Welcome back to my channel. Today we'll do consumer equilibrium IC analysis. Okay, IC means indifference curve. In my previous video we have done consumer equilibrium utility analysis. Okay, but today we'll be doing indifference curve analysis. Before we get into this chapter, let's quickly revise what is a consumer equilibrium. Okay, when I say consumer equilibrium, what is the situation? It is a situation when consumer maximizes his satisfaction spending his given income. इनकम दी हुई है, एक लिमिटेड इनकम है उसकी, ओके, एंड ही स्पेंड हिज इनकम इन अ वे दैट he gets the maximum satisfaction out of his expenditure. Okay, so that situation is known as consumer equilibrium. Key points in this definition are maximizes his satisfaction. So do not miss out these words and given his particular income. Okay. Before we move forward in this chapter, let's go through the basic assumptions of IC, which is indifference curve की assumptions देखेंगे हम ताकि आपको समझ में आए किस बेसिस पे हम इस थ्योरी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ओके, assumption number 1 says money income y is here used for income. Money income of consumer is given and does not change. This triangle is used here for changed. Okay, जो मनी इनकम है कंज्यूमर की वो दी हुई है और वो चेंज नहीं होगी. द वेरी फर्स्ट अजम्पशन, ये हम एज्यूम कर रहे हैं आईसी कर्व की एनालिसिस के अंदर. ओके, सेकेंड अजम्पशन इज कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन टू गुड्स. जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम दो गुड्स के ऊपर स्पेंड करेगा एंड दिस टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. When I say substitute, it means the goods can be used as alternative to the other. Okay, a good can be used as the alternative for the one. For example, tea और coffee एक गुड की जगह पे दूसरे गुड को कंज्यूम किया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे substitute good. Okay, like I have given the example tea and coffee. जैसे अब मैं टी कंज्यूम करती जा रही हूँ, ठीक है, मुझे अब लगेगा कि अब टी से तो मैं बोर हो गई हूँ काफ़ी टाइम बाद, लेट्स गेट सम सब्स्टिट्यूट ऑफ टी जिससे मुझे थोड़ा टेस्ट चेंज करने में अच्छा लगेगा चेंज करके, ठीक है. सो आई स्विच टू कॉफ़ी. अब मैंने कॉफ़ी पीनी स्टार्ट कर दी. सो देयरफॉर टी एंड कॉफ़ी दोनों गुड्स क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट. ओके, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आर, फॉर एग्जाम्पल मुझे बार-1 खानी है. ओके, बार-1 नहीं मिल रही है तो आई गो एंड बाय सम अदर चॉकलेट विच इज सिमिलर टू बार-1. ओके, तो बार-1 की जो सिमिलर चॉकलेट्स होंगे वो उसके सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगी. फॉर एग्जांपल 5 स्टार है. ओके, दोनों ही सेम ही है बट डिफरेंस है, आई नो, लेकिन एक टाइम पे अगर मुझे बार-1 नहीं मिलती है तो आई कैन कंज्यूम 5 स्टार देयर. ओके, सो बार-1 कैन बी अ सब्स्टिट्यूट गुड फॉर 5 स्टार हियर और 5 स्टार कैन बी अ सब्स्टिट्यूट गुड फॉर बार-1 हियर. ओके, now coming to the third assumption, it says consumer preferences of two goods are defined. इस थ्योरी के अंदर जो कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड है. ओके, उसको पता है कि किस चीज पे उसको एक्सपेंडिचर करना है. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. इस चीज को पिछले चैप्टर की यूटिलिटी एनालिसिस से कंफ्यूज नहीं करना है. ओके, वो हमारी यूटिलिटी एनालिसिस थी जो कि लॉ ऑफ डीएमयू पे डिपेंड करती थी. दिस इज आवर आईसी एनालिसिस. ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर. दिस इज मोर ऑल द वे नेक्स्ट चैप्टर. ओके गाइस, सो इट सेज मोर ऑफ द गुड्स गिव मोर सेटिस्फैक्शन कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. ये बोलता है अगर एक गुड को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाए, जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, विच इज opposite to what law of DMU says. Okay, I hope you remember it. Now, एक चीज़ को ही हम कंज्यूम करती रहूँगी. फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर मैं सिर्फ बार-1 खाती रहूँगी, सिर्फ बार-1 ही खाना पसंद करती हूँ क्योंकि बार-1 जितना मैं कंज्यूम करती हूँ उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है. इट मीन्स मेरी प्रेफरेंस क्या है, मोनोटोनिक. मोनो मतलब 1, मैं एक ही चीज को कंज्यूम करना पसंद करती हूँ. आई डोंट वांट टू गो एंड स्पेंड ऑन एनी अदर चॉकलेट. तो अगर मैं सिर्फ बार-1 को ही स्टिक करती हूँ तो माई प्रेफरेंस विल कॉल मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. नेक्स्ट assumption इज द कंज्यूमर इज रैशनल. रैशनल मतलब सोच समझ के अपने डिसीजन लेगा. ओके, बिकॉज
गिवन हिज इनकम, जो लिमिटेड इनकम है उससे ही उसको एक्सपेंडिचर करना है, ओके, एंड विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, और ऐसे खर्चा करेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उस गुड को कंज्यूम करने के बाद. I hope it is clear. Now let's understand what is indifference curve. Now getting into the indifference curve explanation, first we all should know what is indifference set. तो हम सेट की बात करते हैं. सेट डिफाइंस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, जो एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देगा. क्योंकि अजम्पशन में हमने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन टू गुड्स and these goods are substitute of each other, right? So indifference curve set, it is a set of combination of two goods which offers the same satisfaction so that the consumer is indifferent across all the combination. When I say the consumer is indifferent, मतलब consumer के लिए every combination yield the same satisfaction, okay? Now let's see the table. These are various combination of two goods, apple and oranges. Okay, assume I am the consumer and these are my combos. अगर मैं combo A consume करती हूँ, मतलब 1 unit of apple and 10 unit of oranges मुझे maximum satisfaction देते हैं मेरी income को spend करके. अगर मैं combo 2 लेती हूँ तो 2 unit of apple and 7 unit of मैं oranges लेती हूँ. तो combo A और B दोनों ही मेरे लिए equal है, दोनों ही मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं. ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉम्बो सी, डी एंड ई, ऑल दिस कॉम्बोज आर इक्वल टू मी एज अ कंज्यूमर. क्यों? क्योंकि मैंने डिफरेंट यूनिट के हिसाब से हर कॉम्बिनेशन को बनाया है विच गिव्स मी द इक्वल और द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. लेट्स नाउ प्लॉट द सेट ऑन द डायग्राम. ऑन माई वाई एक्सिस आई हैव ऑरेंजेस एंड एक्स एक्सिस आई हैव apples. Okay, so guys, whenever you are supposed to make figure in economics, make sure you plot it like this on x and y axis. Okay, now मैंने अपनी कॉम्बिनेशन प्लॉट की. 10 यूनिट ऑफ ऑरेंज लेती हूँ तो 1 यूनिट ऑफ मेरे एप्पल है, 7 यूनिट के साथ मेरे 2 यूनिट ऑफ एप्पल्स है, एंड सिमिलरली. ओके, आफ्टर प्लॉटिंग ऑल माई कॉम्बिनेशन एंड व्हेन आई जॉइन ऑल दिस पॉइंट आई गेट अ IC curve, indifference curve. Okay, and all the point on IC curve which is A, B, C, D, E, all this point give me equal level of satisfaction. Okay, जितने भी point हमारे IC curve के ऊपर होंगे वो equal ही level of satisfaction provide करेंगे consumer को. Okay, जैसे अगर मैं point A पे हूँ तो मैं यहाँ 10 यूनिट ऑफ ऑरेंज कंज्यूम कर रही हूँ और 1 यूनिट ऑफ एप्पल. जब मैं कॉम्बिनेशन B कंज्यूम करती हूँ विच इज 2 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 7 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गिर गया है या मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है इस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करके. चाहे मैं किसी भी पॉइंट पे हूँ, अगर मैं IC के ऊपर हूँ, नो मैटर ऑन विच पॉइंट आई एम, A पे हूँ, B पे हूँ, C पे हूँ, D पे हूँ, E पे हूँ, जब तक मैं इस कर्व IC कर्व के ऊपर हूँ तब तक मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी हर कॉम्बिनेशन से. Very important thing to note down here is I am repeating again, combination A equal to combo B which is equal to combination C, D and E. All the combinations are equal and all the combination give the consumer the same level of satisfaction. क्योंकि सब लोग एक ही IC के ऊपर हैं, तब तक सेम कर्व के ऊपर रहेंगे पॉइंट्स, तब तक वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही देंगे कंज्यूमर को. So guys, what did we understand? When we plot the indifference set on a diagram, it gives us the indifference curve. Okay, for indifference curve, I'll be using IC only. Okay, when we define IC, it will be defined as a diagrammatic presentation of indifference set of a consumer. Okay, हमने अभी indifference सेट देखा था ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन. अगर उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम डायग्राम के अंदर प्लॉट करते हैं तो वो हमें क्या देंगे? IC, विच इज इंडिफरेंस कर्व. नाउ इट इज ऑल्सो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ऑब्वियस है, अलग अलग पॉइंट पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं, बट द कंडीशन हियर इज ऑल द पॉइंट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. ओके,
I hope the concept and the definition regarding indifference curve is clear to you guys. Now let's move to the properties of IC. What are the distinguished features or the properties of indifference curve? The very first is IC slopes downward. Slopes downward मतलब लेफ्ट टू राइट आता है नीचे की साइड कर्व. ओके, एज क्यों, रीजन क्या है? मोर ऑफ वन गुड इज कंबाइंड विद द लेस ऑफ द अदर. कॉम्बिनेशन तब हम बनाते हैं तो एक गुड का ज्यादा है अमाउंट और दूसरे गुड की कम है. तो ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर ऑफ वन गुड विद द लेस ऑफ द अदर गुड, IC slopes downwards. Okay, from left to right. Now let's see in a diagram form. I have taken good 1 on x-axis and y on good 2. As you guys can notice, whenever I present something on a diagram or a graph form in economics, I always mention what is there on x-axis and what is there on y-axis. So this is a necessary condition while presenting your diagrams in economics. Okay, so take care and do not ever forget to mention what is there on x-axis and what is there on y-axis. Okay, now moving ahead, अगर good 2 के 10 यूनिट्स में कंज्यूम करती हूँ और गुड 1 की 2 यूनिट्स में कंज्यूम करती हूँ, दिस इज माई कॉम्बिनेशन 1A. ओके, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन B, आई कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ गुड 2 एंड 4 यूनिट ऑफ गुड 1. ओके, लेकिन इसके बाद इस सेट को प्लॉट करने के बाद आई मेक अ इनडिफरेंस कर्व. आगे मेरे पास इनडिफरेंस कर्व अपना IC आ गया. तो कंडीशन क्या है? ये पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड. डाउनवर्ड आ रहा है ये क्यों? क्योंकि एक यूनिट अगर किसी गुड की ज्यादा है तो उसकी कॉम्बिनेशन में अदर गुड की यूनिट थोड़ी कम है. जैसे एक गुड की यूनिट हम कम करते हैं तो दूसरे गुड की ज्यादा हो जाती है. तो कॉम्बिनेशन क्या है? कंजम्पशन ऑफ गुड 1 इज इनवर्सली रिलेटेड टू द कंजम्पशन ऑफ गुड 2. दोनों ही अगर एक को ज्यादा कंज्यूम करूंगी तो दूसरे को ऑटोमेटिकली मुझे कम कंज्यूम करना पड़ेगा. दिस शोज द इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, देयरफॉर IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इट कम स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन. So the combination A says 10 unit of good 1 and 2 unit of good 2, and B similarly 5 unit of good 1 and 4 unit of good 2. All this combination give the same satisfaction to the consumer. Why? Because all the point lie on the IC curve. जब तक point IC curve पे रहेगा, it will give the same satisfaction to the consumer. Therefore, always remember, downward sloping का reason क्या है? Why IC is downward? Because consumption of good 1 is inversely related to the consumption of good 2. That is, IC curve is downward sloping. I hope this is clear. Okay guys, before we move to the second property of IC, I think you should be aware of the fact कि slope of IC क्या है. Okay, क्योंकि आने वाले जो properties है, it depends on the slope of IC. Now, when I say slope, slope क्या है? मैंने अपनी very first video में आपसे discuss की थी some keywords that will be again and again used in our economics. One of it is slope. Slope क्या होता है? Rate of change. Okay, तो अब दो गुड्स की बात करें तो दो गुड्स के बीच में देखेंगे हम स्लोप. ओके, सो रेट ऑफ चेंज इन गुड 1 इन रिलेशन टू द अदर गुड. एक गुड की कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा अगर हम दूसरी गुड की कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. देयरफॉर इट विल गिव अस द स्लोप ऑफ IC. नाउ लेट्स सी इन अ डायग्राम. ओके, for example, I have taken two good, again good 1 on x-axis, good 2 on y. Okay, if I consume 5 unit of good 2 and 2 unit of good 1, it gives me the combination A. Again 3 unit of good 2 and 3 unit of good 1 give me the combination of B. अब इतना तो क्लियर हो गया. अगर IC पे दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस है दोनों कॉम्बिनेशन मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. ओके, ये तो आपको क्लियर है. लेकिन जब हम स्लोप की बात करेंगे, स्लोप क्या होता है भाई? चेंज इन गुड 2 कितना हुआ जब हमने चेंज इन गुड 1 किया. ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ IC इज इक्वल्स टू चेंज इन गुड 2 कंजम्पशन बाय चेंज इन गुड 1 कंजम्पशन. ऑलवेज रिमेंबर, स्लोप ऑफ IC इज नेगेटिव. दैट्स व्हाई. क्या रीजन है स्लोप हमारा नेगेटिव होने की वजह से? क्यों क्या होगा हमारा? IC विल स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है ना, नीचे के साइड आएगा हमारा IC कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? बिकॉज आवर स्लोप ऑफ IC इज नेगेटिव. अब
नेगेटिव होने का क्या रीजन है? बिकॉज द गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर एक गुड की कंजम्पशन ज्यादा करनी है तो दूसरे की कम करनी पड़ती है, दूसरे की अगर ज्यादा करनी है तो पहले वाले गुड की कम करनी पड़ेगी। देयरफॉर अगर हम इसको देखें, फॉर्मूले में पुट करें, पहले मैं 5 यूनिट कंज्यूम कर रही थी, अब मैंने कॉम्बिनेशन बी में आने के लिए मैंने 2 यूनिट इसकी घटा दी, तो चेंज इन गुड 2 कितना हुआ मेरा? 2। और मैंने जो है अपने गुड 1 की कंजम्पशन बढ़ाई फ्रॉम 2 यूनिट टू 3 यूनिट, तो वो कितना चेंज हुआ मेरा? चेंज इन गुड 1 कितना हुआ? 1 यूनिट। पुटिंग इट इन द फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेंबर स्लोप इज नेगेटिव, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, तो इनवर्स रिलेशन है इसलिए माइनस लगेगा आगे। तो स्लोप मेरा क्या आया? -2। -2 मतलब स्लोप अगर नेगेटिव है, देयरफॉर जो हमारा IC है इट विल स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट नीचे की साइड आ रहा है ना IC। Okay guys, the next and the very important property of IC curve is convex to the origin। जब मैं convex बोलती हूँ मतलब थोड़ा C शेप में है, अभी हम देख रहे हैं ना सारी डायग्राम्स में। तो another very important question from this chapter is why is IC curve convex to the origin? Okay, इसका आंसर है it is because due to the diminishing marginal rate of substitution। ओके क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग है। ओके, नाउ लेट्स दिस MRS। नाउ MRS क्या होता है हमारा? इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर द अदर। ये तो हमने पढ़ा था assumption में 2 गुड है और दोनों ही सब्सटीट्यूट गुड है। तो MRS क्या है? इट इज द रेट, marginal rate of substitution is the rate at which the consumer is now agreeing or willing टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर द अदर। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने बार 1 और 5 स्टार का। भाई MRS मेरा डिमिनिशिंग है, अगर मुझे बार 1 नहीं मिल रही है तो ओके आई कैन गो फॉर द अदर सब्सटीट्यूट गुड विच इज 5 स्टार हियर। ओके, जब मैं अग्री कर जाऊंगी एज ए कंज्यूमर कि मैं अपने एक गुड को दूसरे गुड के साथ सब्सटीट्यूट करना चाहूंगी, तो उस रेट को क्या बोलूंगी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। Therefore, it is the reason of diminishing MRS is the reason of the convex shape of IC. Let me explain why MRS is diminishing using a table and a diagram here. Okay, same लेंगे good 1 and good 2 का combination. These are various combination A, B and C. क्यों हमारा MRS डिक्लाइन करता है अभी टेबल में समझाऊंगी, लेकिन अभी ये याद रखना है क्योंकि स्लोप ऑफ IC जो कि MRS हमारा डिक्लाइनिंग है, डिमिनिशिंग है और नेगेटिव रहता है, therefore the shape of IC curve is convex. Okay, let's see the table. गुड 1 एंड गुड 2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पहले 2 यूनिट ऑफ गुड 1 यूज करती हूँ और 6 यूनिट ऑफ गुड 2 यूज करती हूँ। ओके, तो MRS क्या होता है? चेंज इन माई गुड 2 बाई चेंज इन माई गुड गुड 1 विच इज चेंज इन y बाई चेंज इन x। MRS का फॉर्मूला है ये। तो मेरे दूसरे कॉम्बिनेशन में मैंने गुड 1 की कंजम्पशन इंक्रीज की, एक की इंक्रीज करूंगी, हमने पढ़ा था ना, इट इज इनवर्सली रिलेटेड। कंजम्पशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 इज इनवर्सली रिलेटेड। एक की मैंने इंक्रीज करी, इसको 3 करा, तो ऑब्वियसली गुड 2 को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। आई डिक्रीज इट टू 5। फॉर्मूला क्या बोलता है? चेंज इन y मतलब चेंज इन y। गुड 2 में कितना चेंज आया मेरा? 1 यूनिट का, और गुड 1 में कितना चेंज आया मेरा? 1 यूनिट का। तो इसको फॉर्मूले में पुट किया, इट विल बी -1। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ मेरे गुड 1 में कितना चेंज आया? 2 यूनिट का। इधर कितना चेंज आया? 1 यूनिट का। फॉर्मूले में पुट किया तो वो भी हमारा -1/2 आया। Therefore, if you go on putting the values in the formula of MRS is equals to minus change in y by change in x, your answer you will see that MRS is continuously diminishing. Okay, therefore leading to the convex shape of the IC, which is coming downward from left to right. एक तो left to right downward sloping है, दूसरा convex है shape में, a little like a C. Okay. And guys, when I say C, it means the alphabet C, not samundra or some lakes I am referring here. Okay, this was something on a lighter note. Next, moving ahead to the next property, which is higher IC shows higher satisfaction. अगर सेम कर्व पे पॉइंट है तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, लेकिन अगर IC कर्व ऊपर की साइड है तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है,
नीचे की साइड है तो मतलब सेटिस्फैक्शन कम है। ओके, अब ये एक सेट को तो हम बोलते हैं, जो हमारा था इंडिफरेंस कर्व सेट जो था वो हमें इंडिफरेंस कर्व देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेट्स आ जाते हैं, बहुत सारे कर्व आ जाते हैं, तो इट गिव अस द इंडिफरेंस कर्व मैप। ओके, नाउ प्लॉटिंग इट इनटू द फिगर वी गेट IC1, IC2, IC3 एज्यूम करा हमने, ठीक है ना। जितने ऊपर IC होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी। इफ आई से अगर मैं IC1 पे हूँ, ओके, एंड यू गाइज आर ऑन IC2 एंड सम अदर फ्रेंड इज ऑन IC3, ओके, तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन किसको मिल रही होगी? जो IC3 पे है। सबसे कम किसको मिलेगी? जो IC1 पे है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है, जितना हायर IC होगा उसका मतलब होता है उतनी हायर इनकम है। ओके, therefore higher income means you are on higher IC, lower income means you are on lower IC, leading to the satisfaction accordingly.